मानवा के स्टार्टिंग में हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। देखा जाता है आपस में इंटीमेट हो गया, अकेले में थोड़े ना मुठ मारेंगे। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं। समय क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर तुम्हारी फ्यूंसी ने तुम्हें देख लिया तो? माफ़ करना यार, थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। तो समय इसमें बोलता है मेरी फियोन्सी बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, मैं बस उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है। बस यहाँ पता चलता है कि लड़की का नाम सुहानी सा है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। देख रहे हो यार, स्टेमिना इतना ज़्यादा ज़्यादा कैसे हो सकता है इन लोगों का। और साला हम लोग ये 2 मिनट मुठ मारते हैं तो साला ख़त्म हो जाता है एनर्जी। फिर हमें पता चलता है कि कोई इन दोनों का वीडियो बना रहा होता है और वो कहती है कितना डिस्गस्टिंग कपल है। हमें पता चलता है कि यही है, हमें पता चलता है कि ये तानिया है। तानिया ही समय की फियोन्सी है और तानिया बोलती है समय तुम्हारी इस बेकार जिंदगी को मैं ख़त्म करने आ रही हूँ। उसके पहले वाले ज़िंदगी में उसके फियांसी और उसके बेस्ट फ्रेंड ने धोखाधड़ी कर दिया था। आई मीन कि उसे जान से मार दिया था। खैर तानिया उस घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो रोड में चली रही होती है कि अचानक कोई उससे टक्कर मार देता है। गाड़ी के अंदर वेदिका नाम की लड़की होती है जो काफ़ी डर चुकी होती है। इसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन लगाती है, या पहले एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए ना। उसका भाई विदित बोलता है सबसे पहले आपको घबराना नहीं है और जल्दी से मुझे एड्रेस सेंड करो। डॉक्टर है क्या पे इसका भाई। इस सीन में विदित थोड़ा खांसता है जिससे पता चलता है कि ये भी मेरी तरह ही बीमार है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है जल्दी से मेरा कार्ड निकालो। दूसरे सीन में जब वेदिका तानिया की हेल्प करने जाती है तो वेदिका तानिया का चेहरा देखकर शॉक हो जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुम हो। चैप्टर के स्टार्टिंग में तानिया बोलती है मेरा नाम तानिया है और मैं 3 जिंदगियाँ जी चुकी हूँ। मेरे पिछली ज़िंदगी में मेरे प्यार बवासीर की वजह से मर चुका था, तो इस बार मैंने बवासीर को ख़त्म करने के लिए कुछ बनाया है। मैं भले ही अपने सफरिंग तो एंड नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने प्यार को बचा सकती हूँ। एक्सीडेंट के सीन में हमें दिखाया जाता है सेक्रेटरी बोलती है मिस विदित, सर ने कहा है कि आप पहले घर जाओ, इस चीज़ को वो खुद हैंडल करेंगे। वेदिका बोलती है ठीक है, मैं ये चीज़ तुम पे छोड़ती हूँ और मेरे भाई को कह देना कि इस लेडी को सही ट्रीटमेंट मिले और इसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। सेक्रेटरी बोलती है मैं समझ गई मैम। इसके बाद वेदिका चली जाती है और जब सेक्रेटरी तानिया को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है मिस तानिया आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब विदित भी आ चुका था। सेक्रेटरी विदित को बताते हैं कि ये तानिया है, समय की फियोन्सी। लगता है उसका पैर इंजर हो चुका है। इसमें विदित बोलता है कि उसे कहो कि वो खुद कार में आ जाए। अब ये चीज़ सेक्रेटरी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसका तो पैर में चोट लगा हुआ है ना। इसके बाद सेक्रेटरी तानिया के बजाती है और बोलती है सर ने आपको कार में इनवाइट किया है। तो इसमें तानिया बोलती है कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरा पैर में चोट लगा हुआ है। इसके बाद विदित कार से उतरता है और तानिया उसे देखकर कहती है हे तुम तीनों में से किसी ने मुझे हिट किया और अब तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। कम से कम तुम लोग अपना तमीज तो दिखाओ। क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें। विदित ने बोला कि मेरे माँ बाप जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद विदित बोलता है तुम्हें मेरे माँ बाप की ओर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद विदित उसको उठा लेता है। विदित तान्या को घर लाती है और साथ ही साथ एक डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं हुआ पर इसका एंकल में मोच आ गया है, साथ ही साथ सूजन भी हो रही है। कुछ दिनों के लिए तुम बेड में ही आराम करो, मेरा असिस्टेंट दवा लेता आता ही होगा। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। विदित बोलता है कि तुम मुझे अगर लाइक करती हो तो समय को कॉल करो। मैं उसे कॉल क्यों करूँ, तुम दोनों की तो सगाई हो गई थी ना। हाँ पर मैं अब पछता रही हूँ। ठीक है तुम रेस्ट करो। इसके बाद विदित रूम से बाहर निकल जाता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि समय के बारे में जानकारी निकालो। यस सर। इसके बाद तानिया अपना सेकंड गैजेट निकालती है और विदित को स्कैन करती है। आपको जानकारी बता दूं, इस गैजेट से हम किसी की बॉडी को स्कैन कर सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ फोर्स कितनी, मतलब कि वो और कितना साल जिएगा। स्कैन करने के बाद तानिया को पता चलता है कि इसकी लाइफ सिर्फ 3 साल है, मतलब कि ये सिर्फ 3 साल का ही मेहमान है। मुझे इसके क्लोज जाना होगा तभी मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले तो खुद को तो ठीक नहीं कर पा रही, इसको ठीक कैसे करेगी। विदित तान्या के घर आता है और बोलता है मेरी सिस्टर ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा हर रिक्वेस्ट मानूंगा। तान्या बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अचानक तान्या बोलती है तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो, पर मुझे एक प्रॉपर जॉब चाहिए। इसके बाद विदित वहाँ पर ऑकवर्ड हो जाता है और बोलने लगता है मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से और तुम आराम करो और हाँ खुद का ख्याल भी रखना। फिर वहाँ से विदित चला जाता है। इसके बाद विदित की मॉम वहाँ आ जाती है। तुम वापस आ गए बेटा, तुम्हारे लिए मैंने कुछ स्पेशल रखा है। असल में विदित की मम्मी ने बहुत सारी लड़कियों के फोटो लाए थे
क्योंकि वो चाहते थे कि विदित शादी कर ले। लेकिन विदित ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं शादी करने वाला हूँ 28 दिनों के अंदर। तो उसकी मॉम चौंक जाती है और बोलती है, किससे? जल्दी से उसका नाम बताओ। तो वो बोलता है, तानिया सचदेव। विदित की मॉम चौंकती हुई कहती है, तुम तानिया सचदेव से शादी करने की सोच भी कह सकते हो। पहले तो वो समय से शादी करने वाली थी, लेकिन बाद में उसका मूड बदल गया। अब वो मुझसे शादी करना चाहती है। विदित की मॉम बोलती है, मूड बदल गया? तुम्हें पता है ना, समय वर्मा हमारा ही रिलेटिव है। तो इसमें विदित बोलता है, मैं एक सिग्मा मेल हूँ और एक सिग्मा मेल कभी भी एक लड़की की बात को नहीं टालेगा। मॉम, वो मैं ही थी जिसने तानिया को टक्कर मारी थी, तो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगी। तो भाई को ब्लेम करना बंद कीजिए। वेदिका मॉम को मना लेती है ये बोलकर कि भैया जब से तानिया से मिले हैं तब से उनका चेहरा चमक रहा है। आपको नहीं लगता उन्हें इस चीज़ से खुशी मिलेगी अगर वो तानिया से शादी कर ले तो? विदित की मॉम बोलती है, अगर ऐसी बात है तो शायद मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। खैर, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। इसके बाद विदित तानिया के कमरे में जाता है, बोलता है, हम दोनों की शादी 28 दिनों के बाद होगा और हाँ, हनीमून में हम दोनों गोवा जाएंगे, ठीक है? तानिया बोलती है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे एक काम करना है। विदित बोलता है इसमें, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तुम अपना काम करो, इसके बाद ही तुम मेरे पेरेंट्स से मिल सकती हो। तानिया विदित को हाँ बोलती है और अपने मन में बोल रही होती है, सबसे पहले तो मैं अपने फ्यूंसे से बदला लूँगी, इसके बाद ही मैं तुम्हारी पेरेंट्स से मिलूँगी। कुछ देर बाद विदित के घर में समय और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड आती है। समय तानिया के लिए विनिंग ड्रेस लाया होता है और वो तानिया को ड्रेस पहनने को कहता है। समय की गर्लफ्रेंड बोलती है, हम दोनों ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, तो इससे प्लीज़ पहन लो अभी। यहाँ पर तानिया ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तानिया को यहाँ शक होता है कि इस ड्रेस में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपना सीक्रेट गैजेट निकालती है और स्कैन करने के बाद पता चलता है कि इस ड्रेस में एक खुजली पाउडर छिड़का गया है। तानिया को अब बहुत गुस्सा होता है और सोच रही होती है, साली कुतिया, तूने मेरे लिए गड्ढा खोदा है ना, अब इस गड्ढे में तुझे गिरा दूंगी। तानिया चिल्ला के समय की गर्लफ्रेंड को बुलाती है। समय की गर्लफ्रेंड जब वहाँ जाती है तो वो चिल्ला के एमिन को बोलती है, कॉकरोच कॉकरोच, ये बोलकर उसके चेहरे में फेंक देती है। समय वहाँ पर आता है और बोलता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? समय की गर्लफ्रेंड समय से बोलती है कि फेंटिंग ड्रेस से उसके फेस में रैसेस हो गए हैं, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं और समय उससे बोलता है कि अपना विनिंग ड्रेस तुम खुद ले लेना। लेकिन तानिया समय से बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं अभी। तो समय उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और वो मन में सोच रहा होता है कि शादी के बाद तो सब कुछ मेरा ही है।